हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनिष्ठो मैथमेटिक्स। तो आप लोग यदि हमें फॉलो करें तो मैं आपको बता दूं, हम लोग रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। एंड लास्ट लेक्चर मैंने 3 अपलोड किया था, जो कि रियल एनालिसिस का 3 लेक्चर था। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी और लास्ट में मैंने ड्राइव सेट और लिमिट पॉइंट के बारे में आपको कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, और क्लोज सेट भी बताया था, ठीक है। बट मैंने उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं बताए आपको, 1-2 ही एग्जाम्पल बताए थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने के वाला हूँ, उसको बता दूँ, देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको इसमें सबसे पहले तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जो क्लोज सेट बनते हैं या नहीं बनते हैं, और लिमिट पॉइंट फाइंड करना सीखेंगे। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड देन हम लोग जाएंगे कॉम्पैक्ट सेट एंड कनेक्टेड सेट पे, ठीक है, कि एक क्या चीज़ होता है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, देन एड्रेट पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोजर ऑफ ए सेट पे जाएंगे एंड फिर डेन सेट पे जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, तो ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। हो सकता है वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, बट ज़्यादा लॉन्ग होने नहीं दूंगा। बहुत फास्टली और क्विकली चलेंगे हम लोग, और बहुत अच्छे समझाऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए, तो स्टार्ट करते कॉन्सेप्ट को और स्टार्ट करते वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, मैंने जब लिमिट पॉइंट्स आपको सिखा रहा था, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। और यदि आपका जो कॉन्सेप्ट है लिमिट पॉइंट से रिलेटेड है, क्लोज सेट का अच्छा नॉलेज है, तो आप इसको देखिएगा, फिर उसे देखने की नीड नहीं है आपको, ठीक है ना। तो मैं कुछ सेट लेता हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर से पहले जब मैं ओपन सेट पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि जो क्यू है एंड क्यू सी है, मैं इसको क्यू सी बोलता हूँ, आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू कह सकते हैं, मीन्स इरेशनल नंबर का सेट और रेशनल नंबर का सेट। मैंने ये बताया था, इन दोनों ये दोनों सेट होते हैं, ये ओपन सेट नहीं होते। अब इसका रीज़न भी आपको बताया गया था, क्योंकि ओपन सेट क्या होता है, एवरी पॉइंट क्या होना चाहिए, नेबरहुड कंटेन करना चाहिए पूरा, उस पॉइंट का नेबरहुड पूरा उस सेट में कंटेन करना चाहिए, तो वो ओपन सेट होता है। बट यदि आप इस दोनों सेट के किसी भी एक पॉइंट का आप नेबरहुड बनाओगे, तो उसमें फ्रेंड्स यदि आप इसका बना रहे हो तो एक नेबरहुड, इसका मतलब आप ओपन इंटरवल ही तो बनाओगे एप्सिलॉन लेंथ का। जब आप ओपन इंटरवल बना रहे हो तो उसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आते हैं, देन उसमें एक ना एक इरेशनल नंबर का बना रहे हो तो एक ना एक रेशनल नंबर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जो अनकाउंटेबल सेट होते हैं उनमें रेशनल और इरेशनल बहुत सारे होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। तो एक ना एक रेशनल क्वांटिटी मिल जाएगी, जो कि क्यूसी में होगा ही नहीं। डेट्स वाई कि ये ओपन सेट नहीं बन पाएगा। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट इसमें आपको लगाना था, इसमें एक ना एक क्वांटिटी या एक ना एक नंबर आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जो क्या होगा, इरेशनल होगा, तो ये क्यू में कंटेंट नहीं होगा। तो डेट्स वाई दिस इज़ नॉट ए ओपन सेट। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या ये क्लोज सेट है या फिर नहीं। तो देखिए, क्लोज सेट बताने के लिए इनको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनके लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इनके लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी मैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बता रहा था आपको, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था एस इज़ द सबसेट ऑफ आर एंड ए इज़ द पॉइंट ऑफ आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वहाँ पे मैंने पहले तो आप जब देखेंगे वीडियो तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, सेट एस ही लिखा था, बट बाद में मैंने इरेज करके आर बनाया था। तो उसका भी रीज़न मैंने वहाँ पे बताया था, क्योंकि लिमिट पॉइंट देखिए, आपने सुना होगा कि लिमिट पॉइंट सेट का भी हो सकता है और विदाउट ए सेट का, मतलब सेट से बाहर का भी हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे एस नहीं लिया जाता, क्योंकि यदि हम एस ले लेंगे तो इसका मतलब है लिमिट पॉइंट हमेशा सेट का ही होगा। यहाँ पे आर ले लिया है, इसका मतलब सेट का हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये कंडीशन अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है और उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो लिमिट पॉइंट है वो रियल नंबर से लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात चीज़ आपको समझ में आई। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों बताई आपको, तो वो अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप बने रहिए। चलिए, तो देखो, मैं सबसे पहले बात करते हैं क्यू, मतलब रेशनल नंबर के सेट से लिमिट पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। तो इसके यदि आप लिमिट पॉइंट निकालना चाहते हैं, देखिए लिमिट पॉइंट आप निकालते हैं, मैं मान ले रहा हूँ कोई एक ए है, वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो आप लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे हमें क्यू का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, इसका आप पहले नेबरहुड बनाएंगे एप्सिलॉन लेंथ का, ठीक है। अब इंटरसेक्शन लेंगे क्यू में से माइनस ए को क्या कर देंगे आप, और ए क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ओके। या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हो, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विथ क्यू इज इनफाइनाइट, ठीक है। ध्यान समझना इस चीज़ को आप, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। यदि आप इसकी बात की जाए तो आप रियल नंबर्स में वो सारे एलिमेंट्स लो
जिस पे ये कंडीशन क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। इस कंडीशन का मतलब आप एक ऐसा एलिमेंट पकड़िए जिस ओपन इंटरवल बनाइएगा, समझ रहे ना, आप एक ओपन इंटरवल बनाइएगा, उसमें आप इंटरसेक्शन लो क्यू के साथ, तो वो इन्फिनाइट आना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो कैसे, यदि आपने कोई भी रियल नंबर पकड़ा, रियल नंबर आपने लिया, तो यहाँ पे एक आपको ओपन इंटरवल मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि कोई भी आपको ओपन इंटरवल मिलता है या फिर क्लोज इंटरवल मिलता है, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता भी रखा है कि कोई भी आपको इंटरवल मिलता है, इसका मतलब उसके बीच में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ रहे हैं। यदि आप उसके बीच में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इरेशनल नंबर्स भी आएंगे और रेशनल नंबर्स भी आएंगे। यदि उसमें रेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये तो रेशनल नंबर का सेट है फ्रेंड्स, तो कुछ ना कुछ रेशनल नंबर तो मिल जाएंगे। यदि इसमें रेशनल नंबर आ रहे हैं तो इसके इंटरसेक्शन में रेशनल नंबर जो सारे होंगे वो तो यहाँ आ जाएंगे ना। तो एक तो है नहीं, अनकाउंटेबल है, तो बहुत सारे रेशनल नंबर आपको इनके सेट में मिल जाएंगे। यहाँ पे एक ही वैल्यू आप चाहे कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब एक ही चॉइसेस आपके पास कितनी है, आर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो पूरा आर बन जाएगा आपका। दोबारा समझिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा 100% दे रहा हूँ अपना, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए रियल एनालिसिस जो है आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। यदि आप देखें कि एक एक करके दिखाऊं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आर जो सेट है वो अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है ना। जैसे आप छोटे मोटे सेट होते हैं तो उनका आप निकाल सकते हैं, हर एक पॉइंट को चेक कर सकते हैं, लिमिट पॉइंट को। बट यदि आप अनकाउंटेबल सेट के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसको पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक एक पॉइंट को, तो आप इसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से करिए और सोचने की क्षमता आप अपनी बढ़ाइएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको समझ नहीं पाएंगे। देखिए कैसे, एक बार दोबारा कहता हूँ आपसे, चाहे अभी देखिए इसके ऊपर भी मैं अप्लाई करके बताऊँगा। ये देखिए ये सिंपल पड़ेगा, इस वजह से आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पहले इस पे ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, पर इस पर आपको देखिए, कभी भी आपको कोई सेट दिया जाता है तो आप हमेशा इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करा दे तो वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। दोनों करा सकते हैं, दोनों ही सिंपल है। ये ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है तो इस पर मैं ज़्यादा अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं है, आपको वो अच्छी लगती है आप वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं अब इसका, ध्यान से देखिएगा। यदि आप देखिए आपके पास चॉइसेस कितनी है, रियल नंबर्स पूरा सेट है आपके पास चॉइसेस के लिए, ओके। तो आप यहाँ पे ए क्या है, रियल नंबर से आ रहा। आप यहाँ पे मैंने क्या कहा था, आप कोई भी पॉइंट लीजिए रियल नंबर से, आपने पॉइंट लिया उसका आप एप्सिलॉन नेबरहुड निकालिए, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलता है, एक ओपन इंटरवल मिलता है। ओपन इंटरवल में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। यदि अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें रेशनल नंबर के भी एलिमेंट्स होंगे और इरेशनल नंबर के भी एलिमेंट्स होंगे, और रेशनल और इरेशनल दोनों एलिमेंट्स की जो संख्या होगी वो इन्फिनाइट होगी। बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि रेशनल होंगे और इरेशनल होंगे, बट यहाँ पे हम इस इंटरवल का जो कि ओपन है इसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं रेशनल नंबर के साथ। तो इसमें जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया, जो रेशनल नंबर होंगे वो इन्फिनाइट होंगे, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा इन्फिनाइट मिल जाएगा। तो आपके पास ए के लिए चॉइसेस क्या है, रियल नंबर्स की चॉइसेस है, पूरा सेट है। तो इसके जो लिमिट पॉइंट, यहाँ से आप क्या कहते हो, ए इज़ द लिमिट पॉइंट। तो ए के लिए आपके पास रियल नंबर का सेट है पूरा, तो लिमिट पॉइंट कितने बन जाएंगे, पूरा रियल नंबर बन जाएगा। तो इसीलिए 10 जब आप क्यू का लिमिट पॉइंट निकालते हो तो एक पूरा आर आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान से है। इस कंडीशन से आप बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कार्ड करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कार्ड करना सीखोगे। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करता हूँ मैं, अब इसको ये बताता हूँ क्या ये क्लोज सेट है या नहीं। तो आप सभी जानते हैं क्लोज सेट होने के लिए क्या चाहिए कि कोई सेट का आप लिमिट पॉइंट का सेट निकाल लेते हैं तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट पूरा आर आ जाएगा, आर आ गया है। तो वो क्या होना चाहिए, उसका लिमिट पॉइंट का जो सेट है वो पूरा सेट में कंटेन करना चाहिए। क्यू का लिमिट पॉइंट का सेट आर है, क्या पूरा आर क्यू में आ सकता है, मतलब ये कंडीशन फॉलो हो सकती है क्या, तो ये तो कभी नहीं होगी, बल्कि क्यू आर में और आ जाएगा, मतलब क्यू आर जो है वो क्यू में कभी नहीं आ सकता। तो ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो क्यू है वो क्लोज सेट नहीं होता है। डेट मीन ना तो क्यू ओपन होगा और ना ही क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो क्यू इज़ नाइदर ओपन और नॉर क्लोज्ड, ओके। तो अब बात करते हैं ऐसे ही इरेशनल नंबर पे। तो देखिए प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, देखिए अभी मैंने ये कहा था आपसे कि ये ऊपर वाली कंडीशन भी समझाऊंगा, तो एक बार इसे भी समझ लेते हैं। देखिए आपके पास क्या है, एक ओपन इंटरवल बना लीजिए, सेम चीज़ है, बिल्कुल कुछ नहीं। आपने क्या किया, जिस नंबर को आप ले रहे हो उसे आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आपके पास इस इंटरवल में इन्फिनाइट रेशनल और इन्फिनाइट इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो आप जब इसके साथ क्या
इंटरसेक्शन लोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, एक ना एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिल जाएगा जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज़ द लिमिट पॉइंट। और ए के पास जो चॉइसेस हैं वो कहाँ से आ रही हैं, रियल नंबर से। डेट्स वाई वी से द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर एंड आर इज नॉट कंटेन्ड इन क्यू, दैट्स वाई वी से क्यू इज नॉट क्लोज सेट। एंड we also says in previous video Q is not an open set, ठीक है ना। तो Q is neither open nor closed set, ठीक है। तो अब बात करते हैं QC पे। तो QC क्या है, इरेशनल नंबर का सेट है। ये आपको बात समझ में आई, ये इरेशनल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे भी इरेशनल। अब आप खुद इसे देखिए, ये इसका क्या होगा, मैं बात कहूँ तो सॉरी QC का लिमिट पॉइंट का सेट क्या कह सकते हो। देखिए बहुत सोचने वाली बात है या सिंपल सी बात है, जैसा आपने क्यू बताया वैसे ही आप इसे कर सकते हैं। तो इसके बीच में आप इरेशनल बहुत सारे पा सकते हैं, और तो आपके पास चॉइसेस, मैं बिल्कुल सिंपली भाषा में बता रहा हूँ आपको। इसके बीच में इरेशनल इन्फिनाइट इरेशनल नंबर्स आएंगे, तो आप जब इंटरसेक्शन लोगे आपको इन्फिनाइट नंबर्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पास चॉइसेस कितनी है, इन्फिनाइट, सेम टू सेम प्रोसेस है। तो इसका भी जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो क्या मिल जाएगा आपको, आर मिल जाएगा, ठीक है। और आर QC में कंटेंट नहीं करता, तो ये सेट भी क्या होगा, क्लोज्ड नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ओपन भी नहीं है और क्लोज्ड भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स ये तो सेट हो गए। अब मैं बात करूँ, जैसे ये तो देखिए काउंटेबल सेट की बात करूँ तो ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि काउंटेबल सेट हमेशा क्लोज होता है, तो आप यहाँ से भी डिस्कार्ड कर सकते हो। वो कहे अनकाउंटेबल सेट हमेशा क्लोज होता है, तो यहाँ से भी डिस्कार्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं, आप यदि लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। देखिए आप हमेशा पॉइंट्स बनाने का कोशिश करा करिए कि जितने पॉइंट्स आप बना सकते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी रहती है कि नए पॉइंट्स पूछे जाएंगे हमेशा पेपर में, ठीक है। और BHU में तो खासकर और DU में ऐसे पॉइंट्स बनेंगे जो कि बहुत सिंपल होंगे, बट आप कोशिश करिए कि रियल में जितना ज़्यादा आप सोच पाएँ उतना सोचने की कोशिश करिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ काउंटेबल सेट्स ले लेते हैं और अच्छे, जैसे नेचुरल नंबर सबसे बढ़िया है, इंटीजर और भी अच्छा है, दोनों काउंटेबल हैं। मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल बताया हुआ है ये। तो नेचुरल नंबर और इंटीजर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए लिमिट पॉइंट क्या होता है इसके, आप देखिए आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि अभी तक आपने जब भी लिमिट पॉइंट निकाले हैं आपने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि रियल नंबर से आएगा। तो फ्रेंड्स इसलिए नहीं कहा, तो आप वहाँ से रियल नंबर का पॉइंट्स ले भी लेंगे तो भी इंटरसेक्शन में तो फाई आ जाएगा ना। जैसे मैं बात करूँ a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, जैसे मैंने इंटरसेक्शन q माइनस a लिया है इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं ये आपने a जो है वो यहाँ पे आपने रियल नंबर से लिया है। बट लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा बताया था, जो 1/n वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको डायरेक्ट करके इसका लिमिट पॉइंट 0 आता है ये आपको बता दिया था, विच इज़ नॉट इन द सेट एंड दिस इज ऑल्सो नॉट क्लोज सेट, ओके। तो आपने इसको तो ऐसे बताया नहीं था कि इसमें a जो है वो रियल नंबर के सेट से आता है। आप यहाँ से देख सकते हैं 0 रियल नंबर से ही आएगा क्योंकि 0 इसके अंदर नहीं है, बट 0 इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो आपने ये वहाँ पे यूज़ नहीं किया, ये हमें बताया नहीं, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स जब भी आप यूज़ करेंगे ना ए को रियल नंबर, तो मैंने यहाँ पे इसलिए ए को रियल नंबर से लेके चला हूँ क्योंकि तो जब आप रियल नंबर से लेंगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कॉमन आने की। आप इसके साथ यदि मैं कहूँ इसके साथ इसका सेट क्या था, आप यार n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जब आप यहाँ पे करेंगे तो 1 1/2 1/3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और यहाँ पे जो यदि इसका बनाना चाहो आप तो ये क्या होता है, 0 इस साइड में आता नहीं है बट 0 इसका लिमिट पॉइंट होता है। जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो क्या होता है, जैसे मैं कहूँ रियल नंबर से मैंने 2 ले लिया, मैं 2 ले लिया, तो यहाँ पे आप 2 ध्यान से समझिएगा। देखो हो सकता है आपका डाउट हो तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। आपने क्या कहा ए रियल नंबर से आ रहा है, तो इसमें से नहीं है पूरा, रियल नंबर से मैंने 2 ले लिया, तो 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद दिस सेट, इसको मैंने एस मान लिया है। तो एस के साथ जब आप इंटरसेक्शन ले रहे हो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बनाइए एक रियल लाइन पे 1 के बाद ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 1 और डॉट डॉट, ये सारे पॉइंट्स इसके बाद ही आएंगे, सॉरी हाँ इसके बाद ही आएंगे, ओके। देखिए हो सकता है ये उल्टा हो गया, देखिए ऐसा होगा इसका।
1 से पहले आएंगे, यदि आप इसे 0 ले रहे हैं तो इसके बीच में ये सारे पॉइंट्स आएंगे, और 2 उधर लेना है आपको। आप इधर भी ले सकते हो तो कहीं भी ले सकते हो, वो तो रियल लाइन है, ठीक है। तो आप जब इसका देखिए नाइबरहुड बनाओगे तो इसका नाइबरहुड आप एक एप्सिलॉन ऐसी जरूर ढूंढ लोगे जो बहुत छोटी होगी। तो मैंने इतना छोटा ले लिया, इतने छोटे से ही आपका काम हो जाएगा। तो इसके बीच में कितने पॉइंट आ रहे हैं? ओनली 2 आ रहा है, ओनली 2 आ रहा है। तो इसके बीच में ओनली के कौन सा पॉइंट है? 2 है। और एस में आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यदि इस पूरा सेट जो आपको दिया गया इसमें आप 2 रिमूव कर दिया तो इस इंटरसेक्शन में तो आपको कुछ मिला ही नहीं, तो वो आ गया आपका 5। तो ये तो आपका लिमिट पॉइंट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे ए को रियल नंबर से इसलिए आपको यूज किया क्योंकि यहाँ पे जो क्यू है ना, क्यू में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है मिलने की, ठीक है ना, तो इस वजह से वहाँ पे क्यू लिया है। वैसे आप हमेशा सेट से जाइएगा, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि क्यू और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सेट है वो स्पेशल है थोड़ा सा, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना आप, तो थोड़ा फ़ायदा रहेगा आपको, ठीक है। तो मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने का। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने 100% देने की कोशिश की है। हो सकता है आपको अच्छे समझ में आया हो सकता है आपको और भी डाउट हो गए हों। तो डाउट क्लियर करने के लिए थोड़ा देखिए, आप थोड़ा सा नॉलेज, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ऐड हो सकते हो, मुझसे चैट भी कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अब मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है, तो इसे भी जल्दी से करते हैं। चलिए, तो इसके बाद में क्या कर रहा था, नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है? 1 2 डॉट 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 डॉट। तो जब आप इसका लिमिट पॉइंट्स देखेंगे तो आप इसके किसी भी नंबर का आप लिमिट यदि आप सेटिस्फाइड कराएंगे, जैसे 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद n-1, तो ये हमेशा 5 आएगा, जैसा कि अभी मैंने किया था आपको, ठीक है ना। सेम कंडीशन है। तो इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि उसके इंटरसेक्शन में हमेशा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और जो इंटरसेक्शन आप लोगे तो उसमें 5 एलिमेंट्स आएंगे, मतलब 5 आएगा बिल्कुल, तो खाली होगा। तो इसका जब लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो ओनली 5 होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आप जब जेड का निकालोगे तो वो भी क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि ये कैसे हैं? काउंटेबल सेट्स। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि हमेशा काउंटेबल सेट्स का जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है वो 5 होता है। अभी मैंने आपको क्यू का करा के दिखाया, वो आर हो जाता है, तो यहाँ पे वो जो केस है वो फेल हो जाता है। कि आप एक स्टेटमेंट ऐसा लिख दें कि हमेशा काउंटेबल सेट्स के जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा नहीं होते, क्योंकि क्यू उसको डिस्कार्ड कर देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ एक अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं बात करूं 1, -1/2, 1/2, -1/3, 1/3, -1/4 डॉट डॉट और 1/4 करना चाहो तो डॉट डॉट डॉट। आपको ये सेट दिया गया है, जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। 1, -1/2, 1/2, मतलब एक माइनस का एक प्लस का है, फिर से माइनस का है, फिर से प्लस का है। इसको मैं क्या कहूँगा, देखिए जब भी आपको एक सेट दिया जाए, मतलब कोई अच्छा सेट है और बहुत स्पेशल सेट है, तो आप उसको हमेशा डेफिनेशन से जाना। और जब भी इस टाइप का जैसे कुछ पॉइंट्स दिए गए तो आप हमेशा ट्रेसिंग पे जाना, उसको रियल लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करना कि आप क्या कह पा रहे हो, ठीक है ना। तो उससे आपको जल्दी आएगा, तो फिर आपकी फिर, और यदि आपको उससे ज़्यादा अच्छा या जल्दी बता पा रहे हो तो आप उससे भी जा सकते हो। ये मेरा आपको सजेशन है कि आप किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है ना। तो आप 1 को कहाँ मानिएगा, देखिए यहाँ पे माइनस में भी हम लोग चल रहे हैं और प्लस में भी चल रहे हैं, तो आप हमेशा बीच में रखो 1 को, ठीक है फ्रेंड्स। एंड -1/2, तो माइनस में हम लोग क्या होंगे? 0 के इधर होंगे, इधर आप 0 ले लीजिए, तो 0 के इधर हम होंगे तो माइनस होगा, 0 के इधर होंगे और 1 से इधर होंगे तो प्लस होगा, और इधर भी प्लस ही होगा। तो -1/2 आप ले रहे हो तो लेट्स, ये तो दूर हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं आपको -1/2 लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे आप ले रहे हो तो दिस इज़ 1/2, क्योंकि 0.5 यहीं होगा और 0.5 माइनस का यहाँ पे होगा, क्योंकि 0 से इधर लेंगे तो आप माइनस में जाएंगे। देन 1/3 आप यूज करेंगे तो 1/3 होता है -0.3333, तो 33 आप लेंगे जो 0.5 है, तो 3 तो इससे माइनस में जाएंगे तो ये होगा 1/3, और इधर आएंगे तो ये 1/3 इधर होगा। इसका मतलब क्या है, आप 1/4 लेंगे तो ये यहाँ, ये यहाँ, देखिए। तो आगे के 5-6 पॉइंट को ही ट्रेस करने से आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो लिमिट पॉइंट है वो कहाँ क्या आने वाला है। तो यहाँ पे मुझे इसी से पता चल गया। अब देखिए ये आप कैसे कह सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका जैसे इंटरवल है कहाँ पे रिड्यूस होता जा रहा है, किस पे रिड्यूस हो रहा है, तो आप देखेंगे दोनों तरफ से 0 पे टेंस करने वाला है,
ठीक है ना, क्योंकि ये यदि आप चाहें तो इसका यदि आप कोशिश करें तो आप हमेशा एक ऐसी एप्सिलॉन बना पाएंगे, देखिए जिसके बीच में कोई पॉइंट नहीं आएंगे, ऐसे इसके भी एप्सिलॉन बना पाएंगे, ऐसे इसके लिए भी एप्सिलॉन एक ढूंढ पाएंगे। बट आप जब और पास जाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा चीज़ हो जाएगा जिसके लिए एप्सिलॉन ढूंढना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा और मिलेगी भी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो जीरो है वो आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या हो गया, ओनली जीरो। क्या जीरो इस सेट में आएगा, क्या जीरो इसके सेट में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जीरो इसका लिमिट पॉइंट है बट इस सेट में नहीं आ रहा है, तो ये क्लोज सेट नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिट पॉइंट यदि उस सेट में आ जाता है तो जो सेट है वो क्लोज होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये सेट ना तो क्लोज्ड है, नॉट क्लोज्ड। क्या हम ओपन की बात कर सकते हैं, क्या ये सेट ओपन है? सिमिलरली आप इसी की हेल्प लेके बता सकते हो क्या, कि वन का आप एप्सिलॉन हमेशा ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि ये इसका जो एप्सिलॉन में एलिमेंट्स आएंगे ये नेबरहुड ही नहीं बनाएगा, ये पूरा कंटेंट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना इस बात को। तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एवरी पॉइंट कंटेन इट्स इंटीरियर पॉइंट, या नेबरहुड। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड पूरा कंटेन करना चाहिए, ओके ना। तो ये इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं, ओके। तो जब ये इंटीरियर पॉइंट ही नहीं बना रहा है, वन इज़ नॉट इंटीरियर पॉइंट, आप समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये ओपन नहीं होगा, तो ये तो ना तो क्लोज्ड है और ना ही ओपन है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन की। तो एक जो क्वेश्चन है वो है -1 1 -1 1/2 1 1/2 -1 1/3 +1 1/3। तो देखिए ये आपके लिए एक होमवर्क है। यदि आप हमसे ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप ग्रुप के नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने बताया उस पर आप जाइए और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। पहले आप लगाने का कोशिश करिए, सेम प्रोसेस है उसे ट्रेस करिए, देन आप कर सकते हैं। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लोज सेट के बारे में बताया था, तो एक प्रॉपर्टी पता नहीं आपको बताई है कि नहीं, आप लिख लीजिए कि यहाँ पे नोट डाल के लिखिएगा, नोट 1, और जो भी वहाँ पे आपने नोट डाले होंगे उसी में लिख लीजिएगा कि एवरी, मैंने ओपन में तो लिखाया था बट क्लोज में लिखाया नहीं, ये श्योर नहीं हूँ मैं। तो एवरी क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट, every closed interval is a closed set, but every closed set is not closed interval। देखिए जो every closed set is a every closed interval is a closed set, बट एवरी क्लोज सेट इज नॉट ए क्लोज इंटरवल। इसका भी बता देता हूँ। आप एक क्लोज इंटरवल लीजिएगा, हमेशा ये क्लोज सेट होगा, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट तो आपने समझ लिया। अब आप एवरी क्लोज सेट लीजिएगा। यदि आप क्लोज सेट ऐसा लेते हैं तो आप कह दो कि ये इंटरवल है। यदि मैं ऐसा ले लूँ तो कोई ऐसा सेट है जो कि 1/1, 2 है यूनियन 3, 4 है, ये क्लोज्ड है या नहीं, ये क्लोज सेट है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इसके जो जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं ये इसके अंदर ही कंटेन कर जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्लोज सेट है। क्या ये क्लोज इंटरवल है? आप इसे रियल लाइन पे ड्रॉ करिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो ये इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, आप इसको पूरा यूनियन लेंगे तो यहाँ पे इंटरवल नहीं बनेगा। 1 से 4 तक एलिमेंट्स तो आ रहे हैं बट बीच के 2 से 3 तक के एलिमेंट गायब है, इसका मतलब ये इंटरवल नहीं बन सकता। ये क्लोज सेट तो है बट क्लोज इंटरवल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड सेट की। तो आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बट हम लोग अब बहुत फास्ट चलेंगे। तो कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? लेट एस ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, चाहे यहाँ पे कोई भी सबसेट मान सकते हो आप, एस, ए, बी, सी, ठीक है ना। तो लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर
is called compact set if S is closed and bounded. ओके फ्रेंड्स, एंड एक और कनेक्टेड की लिख लेते हैं. ठीक है, यदि आप देखिए ये मैं रियल लाइन पे बात कर रहा हूँ ना, तो कनेक्टेड सेट का रियल लाइन पे मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है इंटरवल. ठीक है ना, तो ऑन रियल लाइन कनेक्टेड सेट मीन्स इंटरवल. ठीक है ना, तो ये है क्या, दोनों डेफिनेशन को समझते हैं. देखिए एस कोई सबसेट है आर का, उसे हम क्या कह रहे हैं, कॉम्पैक्ट सेट कह रहे हैं. कब कह सकते हैं, एस को क्लोज्ड भी होना है और बाउंडेड भी. यदि कोई एस सेट है वो रियल नंबर का सबसेट है, वो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, कॉम्पैक्ट सेट कह सकते हैं. ठीक है, अब कनेक्टेड की बात करते हैं. देखिए कनेक्टेड सेट बेसिक कोई डेफिनेशन अभी आप मत सीखिए. आप यदि BHUDU की बात कर रहे हैं तो इसी में से इतना ही चीज़ बहुत है आपके लिए. ठीक है ना, तो ऑन रियल लाइन, यदि आप रियल लाइन की बात कर रहे हैं तो कनेक्टेड सेट जो है वो आपको इंटरवल रिप्रेजेंट करता है. जैसे कोई आपको इंटरवल मिल जाता है, कोई जैसे ओपन है या क्लोज्ड है, कोई मतलब नहीं रखता, बस इंटरवल होना चाहिए, चाहे ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी. तो वो इंटरवल है तो वो आपका क्या है, कनेक्टेड बन जाएगा. ठीक है, इंटरवल होना चाहिए. तो अभी हम डिस्कस करते हैं. तो अब क्या बात करते हैं, इन दोनों में रिलेशन बैठाने की कोशिश करते हैं. क्या एवरी कॉम्पैक्ट सेट इज ए कनेक्टेड सेट या एवरी कनेक्टेड सेट इज ए कॉम्पैक्ट सेट. ठीक है, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि एवरी क्लोज सेट इज ए कॉम्पैक्ट. तो ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं. देखिए चलिए, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, क्या कॉम्पैक्ट सेट इंप्लाइज करता है कनेक्टेड को. यदि करता है तो एग्जाम्पल, यदि नहीं करता है तो कॉन्ट्रडिक्शन. तो कॉन्ट्रडिक्शन एग्जाम्पल आप बना सकते हो. बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पता है ये नहीं करता है, तो एग्जाम्पल दीजिएगा. देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ. तो अभी मैंने एक सेट लिया था 1,2 यूनियन 3,4. एस इज ए क्लोज सेट, ये क्लोज था, बाउंडेड भी है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्पैक्ट. ठीक है, और क्या ये इंटरवल है, क्या ये इंटरवल है, अभी बताया था नहीं है, तो ये क्या है, कनेक्टेड नहीं होगा. तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये नहीं हो सकती. ठीक है, अब बात करते हैं, क्या कनेक्टेड सेट कॉम्पैक्ट हो सकता है, क्या कनेक्टेड सेट कॉम्पैक्ट हो सकता है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं. मैंने क्या बताया आपको कि कनेक्टेड क्या होता है, वो इंटरवल होना चाहिए. तो मैं ये ले लेता हूँ कोई, ये भी इंटरवल है, ये कनेक्टेड है, बिल्कुल है. इसके लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करिए, क्योंकि हमें कॉम्पैक्ट दिखाना है. यदि कॉम्पैक्ट बनाना है तो क्लोज्ड होना मस्ट है. ये क्लोज्ड है, क्या ये क्लोज्ड है. इसके लिमिट पॉइंट का सेट 1,1 से 2 है, क्लोज्ड इंटरवल 1,2, ये क्लोज सेट आ गया. क्या ये पूरा इसके अंदर कंटेन है, नहीं है, क्योंकि इस सेट में 1,2 नहीं आ रहा है, बट इस सेट में 1,2 आ रहा है. देखिए ये आप इजीली, आप देखिए लिमिट पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है और ये बहुत बार बता चुका हूँ. तो आप इसके लिमिट पॉइंट ये सब आपको आता होगा. यदि नहीं आता है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा. तो ये इसका लिमिट पॉइंट का सेट है, और एस डैश जो है वो इसमें कंटेन नहीं कर रहा है. इसका मतलब जो ये सेट है ये क्लोज नहीं है. जब क्लोज नहीं है तो इसके कॉम्पैक्ट के बारे में हम तो कुछ कह ही नहीं सकते. इसका मतलब ना तो ये ऐसा है और ना ही ये ऐसा है. तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं कह सकते. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एंड अब बात करते हैं एडहेरेंट पॉइंट की. देखिए एडहेरेंट पॉइंट भी लिमिट पॉइंट के जैसा ही होता है, बट डिफरेंस ये है जिसे हम अभी समझते हैं. तो एडहेरेंट पॉइंट की बात करते हैं. लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर एंड ए बी द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर.
ये बहुत ध्यान से समझिए। एट पॉइंट में आपको ये चीज़ बताई मैंने, और लिमिट पॉइंट में, दोनों में जो एलिमेंट आता है वो रियल नंबर से आता है, ठीक है। ये बहुत अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। इज कॉल्ड एड्रेंट पॉइंट if there exists for all alpha belongs to, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ठीक है। देन या इसे हटा सकते हैं आप, इफ ये होना चाहिए फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0 a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद सेट एस क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसमें और लिमिट पॉइंट में खास बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। लिमिट पॉइंट में आपने यहाँ से s माइनस ए किया था, बट इसमें ये पॉइंट हमेशा इसी में एडजस्ट करेगा। मतलब लिमिट पॉइंट में जिस पॉइंट का आप लिमिट पॉइंट निकालते हैं वो पॉइंट कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। मतलब वो पॉइंट उस सेट में कभी नहीं हो सकता जिसके साथ आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं। सॉरी, गलत कह दिया। लिमिट पॉइंट में जिसका आप नेबरहुड निकाल रहे हैं उसमें उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेते हैं, उस सेट के साथ लेते हैं जिसमें वो पॉइंट नहीं हो सकता। बट इसमें क्या है, जिस पॉइंट का आप नेबरहुड निकाल रहे हो उसका इंटरसेक्शन उस सेट के ही साथ ले लेते हैं, वो पॉइंट सेट में होता है। पर लिमिट पॉइंट में वो पॉइंट सेट में नहीं होता, ठीक है, जिसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, ये डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, देखिए यहाँ से आप इजीली ये कह सकते हो कि जो किसी कोई भी सेट आपको दिया गया है, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स एड्रेंट पॉइंट तो बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि इसके इंटरवल यदि आपने लिया, जैसे मान लो काउंटेबल है, तो इसके एलिमेंट्स में मान लीजिए यदि आप नेबरहुड भी ले रहे हो तो क्या करेगा, यदि आप नेबरहुड भी ले रहे हो तो ये क्या करेगा, इसमें वही पॉइंट आ जाएगा। आप इंटरसेक्शन लोगे तो हमेशा ये नॉन एम्प्टी आएगा, मतलब एक पॉइंट तो हमेशा कॉमन होगा ही होगा, वही पॉइंट, क्योंकि इसमें से आपने उसे सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, तो वो पॉइंट तो कॉमन हमेशा ही होगा। होगा कि नहीं होगा, तो वो पॉइंट हमेशा ही कॉमन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी पॉइंट एड्रेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब और क्या कह सकते हैं एड्रेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में सीखते हैं। देखिए आपको लिमिट पॉइंट बताया हुआ है, तो मैं एक कंडीशन लिखना चाहता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या जो एड्रेंट पॉइंट होता है, जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो सभी एड्रेंट पॉइंट होते हैं। लिमिट पॉइंट implies एड्रेंट पॉइंट। क्या सारे लिमिट पॉइंट एड्रेंट पॉइंट होते हैं, उसको देख लेते हैं। लिमिट पॉइंट की कंडीशन क्या है, a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद s माइनस a इज नॉट एम्प्टी। एड्रेंट पॉइंट की कंडीशन क्या है, a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद s इज नॉट एम्प्टी। इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बैठाना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या है, आपको यदि a लिमिट पॉइंट है तो आपको इंटरसेक्शन ये लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से आप a को घटा देंगे तो भी इसमें फाई नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट जो होंगे, जो इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, यदि वो लिमिट पॉइंट है तो। यदि लिमिट पॉइंट है तो इसमें और इसमें कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐसे होंगे जो दोनों में मैच कर रहे होंगे। तो इसका मतलब जब आप उसी पॉइंट को इसमें लोगे तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स वो पॉइंट भी तो मौजूद है ना, इसमें तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा और हो गया। कुछ पॉइंट जो पहले से कॉमन आ रहे थे, मतलब इसको घटा के भी तो कॉमन आ रहा है, बट मैं उसको घटा भी नहीं रहा हूँ फिर भी कॉमन ले रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा कॉमन हो रहेंगे। मतलब जो भी यहाँ पे जितने एलिमेंट आपको मिल रहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा और आएगा, क्योंकि जो ए है वो कॉमन आने लगेगा। मतलब ए भी कॉमन आने लगेगा और भी पॉइंट्स जो पहले से ही आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आप घटा के ले रहे हो तब ये नॉन एम्प्टी है, इसमें तो आप घटा भी नहीं रहे हो तो भी नॉन एम्प्टी आएगा, बल्कि एक ज़्यादा और आ जाएगा। वो पॉइंट है ए, जिस पॉइंट का आप निकाल रहे हो, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई। तो यदि कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो वो हमेशा एड्रेंट पॉइंट बनेगा। अब इसका मैं कन्वर्स देखता हूँ, क्या कोई पॉइंट एड्रेंट पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट बना सकता है।
देखिए, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो कोई एक सेट ले लेते हैं जिसमें मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं क्या निकालना चाहता हूँ, एड्रेन पॉइंट निकालिएगा। तो ये पॉइंट है ए माइनस एप्साइलन, ए प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन विद एस। इसमें क्या आ जाएगा, सिंगलटन ए आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब मैं इसी का आपको लिमिट पॉइंट निकालना चाहता हूँ। तो ए माइनस एप्साइलन, ए प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन विद एस माइनस ए। तो बेसिकली ये जो आ रहा है ये क्या हो गया, फाई। तो इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो तो हो गया फाई, बट इसका जो एड्रेन पॉइंट का सेट है उसमें तो एक एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये एड्रेन पॉइंट तो है बट ये लिमिट पॉइंट नहीं है। तो एड्रेन पॉइंट जो होगा वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट जो लिमिट पॉइंट होगा वो हमेशा एड्रेन पॉइंट होगा। तो आप ये लिख लीजिए, जब लिमिट पॉइंट होगा तो वो हमेशा एड्रेन पॉइंट होगा, बट जब एड्रेन पॉइंट होगा तो वो ज़रूरी नहीं कि वो लिमिट पॉइंट हो या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब बात करते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट की। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आई। तो क्लोजर ऑफ ए सेट आप कैसे बता सकते हैं, सिंपल सा है, कलेक्शन ऑफ ऑल adherent points of S is called closure of a set A, या सॉरी S का ले रहे हो तो आप S का क्लोजर बनाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो और क्लोजर ऑफ ए सेट जैसे S को लिखना है तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं S और ये ऐसे करके, ठीक है, इसे हम क्लोजर ऑफ S कहते हैं। तो इसे जब लिखेंगे तो इसमें देखिए, अभी आपने बताया एड्रेंट पॉइंट एक कलेक्शन ऑफ एड्रेंट पॉइंट्स होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एड्रेंट पॉइंट्स होते हैं। तो सेट तो पूरा आ ही जाएगा एड्रेंट पॉइंट्स के कलेक्शन में, बट सारे लिमिट पॉइंट जो इस सेट के लिमिट पॉइंट भी होंगे वो सारे एड्रेंट पॉइंट्स होते हैं। अभी मैंने आपको कंडीशन बताई, ऑल लिमिट पॉइंट्स आर एड्रेंट पॉइंट्स, तो इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो भी एड्रेंट पॉइंट्स होंगे। तो लिमिट पॉइंट तो सेट के भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, यूनियन, ठीक है। तो यूनियन हमने लिमिट पॉइंट के साथ क्यों लिया है, क्योंकि लिमिट पॉइंट कंपलसरी नहीं है कि वो सेट के ही होंगे, बाहर के भी हो सकते हैं, क्योंकि लिमिट पॉइंट जो है वो रियल नंबर से आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ सेट का देखते हैं कौन सा सेट क्लोजर हो सकता है और कौन सा सेट नहीं। तो क्लोजर ऑफ जैसे रेशनल नंबर की बात की जाए, रेशनल की बात की जाए, नेचुरल नंबर की बात की जाए, सभी के क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। तो क्लोजर ऑफ, तो मैं सबसे पहले क्यू का फाइंड आउट करता हूँ। मुझे क्यू और क्यू सी बहुत पसंद है क्योंकि इसका मैं बहुत यूज़ करता हूँ अपने, जैसे मैं अपना खुद यदि कुछ भी पढ़ता हूँ रियल एनालिसिस वगैरह, तो क्यू और क्यू सी मुझे हमेशा माइंड में रखते हैं। कोई भी एग्जाम्पल में या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो और वो डिस्कार्ड करने की आप कोशिश कर रहे हो रियल एनालिसिस में, तो क्यू और क्यू सी आपके हमेशा माइंड में होने चाहिए, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि दो माइंड है, माइंड एक ही है, एक पॉइंट ये होता है, एक पॉइंट ये मान के चलो, तो दोनों तरफ एक एक होना चाहिए। तो क्यू का यदि आप क्लोजर फाइंड आउट करते हो तो क्लोजर के लिए आपको क्या करना है, क्यू यूनियन क्यू का लिमिट पॉइंट का सेट। तो क्यू ही है और क्यू के लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है, पूरा आर होता है। और जब आप ये यूनियन लोगे तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, आर। इसका मतलब क्या है, जो क्यू का जो क्लोजर होता है उसमें वो पूरा क्या बन जाता है, रियल नंबर का सेट बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू सी का मैं क्लोजर निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, क्यू सी यूनियन क्यू सी के लिमिट पॉइंट का सेट। ओके, ये चीज़ समझ में आई आपको। तो क्यू सी को तो क्यू सी लिखेंगे, और ये अभी मैंने आपको इसको बताया था, ये क्या आ जाता है, पूरा आर आ जाता है। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, सॉरी। तो अब बात करते हैं नेचुरल नंबर के सेट की। तो नेचुरल नंबर का आप जब क्लोजर निकालना चाहेंगे तो नेचुरल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट का सेट। तो नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट का सेट भी मैंने अभी बताया था, 5 होता है, और नेचुरल नंबर में यूनियन 5 लोगे आप
तो फिर से ये नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर के क्लोजर, जो नेचुरल नंबर के, यदि आप क्लोजर नेचुरल नंबर का क्लोजर फाइंड आउट करते हो तो वो नेचुरल नंबर ही आता है, बट QC का आप क्लोजर निकालते हो तो वो रियल नंबर आता है, और Q का भी आप क्लोजर निकालते हो तो वो रियल नंबर आता है। ऐसे ही आप और भी सेट का फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक क्लोजर ऑफ, सॉरी अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्लोजर ऑफ मैंने अभी एक सेट कराया था, लाइक ये 1/n वाला। आप ऐसे बहुत सारे कर सकते हो, बहुत सारे हैं। जैसे S सेट है, इसका मुझे क्लोजर निकालना है, तो S क्लोजर, इसमें S यूनियन S डैश, इसका लिमिट पॉइंट मैंने बताया है 0 था, 0 लिमिट पॉइंट होता है, और इस सेट का लेना है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसमें 0 यूनियन ये पूरा सेट फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो 0 सिंगलटन यूनियन, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है। ये जो 1/n लिख रहा हूँ ये S है, और ये लिमिट पॉइंट इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया। तो ये क्लोजर में ये सारे एलिमेंट्स तो यही आएंगे, और उसमें एक और एक्स्ट्रा आने लगेगा 0, जो कि पहले उसमें नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अभी बात की जैसे कोई इंटरवल का निकालना चाहो 1,2 S, तो इसका लिमिट पॉइंट यही होता है, या मैं ओपन कर ले रहा हूँ। बस देखिए अभी क्लोज का आप निकालोगे तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट भी यही होते हैं और सेट में मेंबर्स भी यही है। तो यूनियन लोगे फिर से यही आ जाएगा, ओपन लो, ओपन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी समझ में आएगा कैसे। ये मैंने S कोई ओपन साइड ले लिया है, तो जब आप S क्लोजर निकालोगे तो S यूनियन S डैश आ जाएगा। तो S क्या है, ये सेट है 1,2, और इसका पूरा लिमिट पॉइंट का सेट क्लोज्ड बन जाएगा। जब आप क्लोज सेट क्लोज्ड 1,2 यूनियन ओपन 1,2 को लोगे यूनियन में, तो आपका जो फाइनल आएगा वो क्या आ जाएगा, क्लोज्ड 1,2। तो इसका मतलब किसी ओपन सेट का आपने क्लोजर लिया तो वो क्लोज्ड आ गया, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक आपको बहुत सारे एग्जांपल मैंने कराए, आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं, एड्रेंट हो गया, क्लोजर हो गया। अब बात करते हैं डेंस सेट की, और डेंस सेट में क्लोजर का यूज होता है। तो आई थिंक अभी आपको क्लोजर समझ में नहीं वैसे तो आ गया होगा, ऐसा हो नहीं सकता आप आया नहीं हो। तो अब बात करते हैं डेंस सेट की, जो कि आपका इस टोपोलॉजी का लास्ट कॉन्सेप्ट है, BHUDU का। और भी बहुत सारे सेट होते हैं, बट उसका कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने देखा, कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है। यदि हम जब भी प्रीवियस ईयर करेंगे अभी इसी के बाद आपको, आप फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अभी चाहते हैं साथ साथ, या फिर सारे लेक्चर्स होने के बाद, ठीक है। तो फिर भी मैं देख लूँगा, यदि मैं मिला टाइम तो प्रीवियस ईयर भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स डेंस सेट से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, और भी बहुत सारे सेट्स हैं जो कि आपको, जब मैं IIT JAM का लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा रियल के, बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मुझे भी बहुत पढ़ना पसंद है, रियल बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें बहुत सारी नॉलेज आपको एक्स्ट्रा भी दी जाएगी, ठीक है ना। तो आप फॉलो करते रहिए, ओके। जो भी कैंडिडेट्स हैं MSc एंट्रेंसेस के, IIT JAM के, ठीक है ना, कहीं के भी हैं, आप जोड़ने का कोशिश करिए हमारे चैनल से, ठीक है। आप लोगों को मिलकर ही बहुत बड़ा यूनिट बनाना है, ठीक है ना। तो डेंस सेट की बात करते हैं। तो ये डेंस सेट है क्या, ठीक है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो डेफिनेशन लेते हैं, लेट S इज द सबसेट ऑफ R, ठीक है। कोई S सबसेट है R का, इसे हम कहेंगे S इज डेंस, ठीक है, इन R। कहते नहीं है कि कोई डेंस सेट आपको दिया गया है, वो कैसे पढ़ते कैसे हैं, ठीक है ना। S इज डेंस इन V, ऐसे कहते हैं ना। तो कोई भी, तो हम कह रहे हैं S इज ए सबसेट ऑफ R एंड S is dense in, कोई एक सबसेट ले लो, उसमें हम R भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें R होता है, बट मैं इन जनरल लेके चल रहा हूँ, चलिए मैं R में लेके चल रहा हूँ। S is dense in R if closure of S is equal to R। समझ में आया कुछ। एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, यदि S इज डेंस इन R है तो आप ऐसे भी कह सकते हो जो R है वो कंटेन करना चाहिए क्लोजर ऑफ S में। ये दोनों डेफिनेशन बिल्कुल एकदम झक्कास डेफिनेशन है। क्या, यदि कोई S सबसेट है R का, और आप कह रहे हो जो S है वो डेंस इन R है, तो क्या होगा, जो S क्लोजर है वो क्या होना चाहिए, R के इक्वल हो जाए, या फिर ये देख लो आप, जो R है वो कंटेन करना चाहिए S क्लोजर में। समझ में आया कुछ, नहीं आया। और यदि आप इन जनरल डेफिनेशन लिखना चाहते हो इन जनरल, तो आप इसकी जगह B कर लीजिए,
देखो इन जनरल की बात की जाए, कोई एक सेट यदि आप जैसे एस इज डेंस इन कोई एनी सेट, अभी मैंने आपको रियल नंबर में डेंस के लिए बताया है। बहुत सारे डेंस, देखिए बहुत सारे डेंस होते हैं। डेंस में जैसे मैंने कह दिया एस इज डेंस इन एनी सेट, तो आपको चेक करना पड़ेगा वो कैसे। मैंने अभी रियल नंबर्स में डेंस के बारे में बताया आपको। तो एस इज डेंस इन रियल नंबर्स, यदि मैं यहीं मैं कह दूं कोई एनी सेट, फॉर इन जनरल की बात कर दूं, तो यहाँ पे क्या करूँगा, रियल नंबर्स की जगह आप कोई सेट मान लीजिए ए, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एस डेंस है ए में, एस कोई सेट, एस जो सेट है वो डेंस है कोई भी सेट ए में, ठीक है ना। इन जनरल है कोई भी सेट ले लीजिए, तो क्या होना चाहिए, जो क्लोजर ऑफ एस होना चाहिए वो ए के इक्वल हो जाना चाहिए, या फिर जो ए है वो कंटेन करना चाहिए पूरा एस क्लोजर में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। अब कुछ एग्जांपल करेंगे, यदि आपको ये समझ में नहीं आया ना, समझ में नहीं आया तो अभी एग्जांपल करते हो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे QC, फिर से QC, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं ये बता रहा हूँ ये किस में डेंस है, QC किस में डेंस है। तो सबसे पहले इसका क्लोजर निकालियो, क्लोजर निकालिए। तो क्लोजर क्या होता है, QC यूनियन QC डैश, और अभी बताया था ये क्या आता है, R आता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये किस सेट में डेंस है, तो ये जिसके इक्वल आ जाता है उसी में डेंस होता है। या फिर आप ये चेक करना चाहते हैं QC R में डेंस है या नहीं, तो R में डेंस चेक कर रहे हैं, तो R क्या होना चाहिए, इसमें कंटेन होना चाहिए, क्लोजर में। तो ये देखिए ये बिल्कुल R है, तो R में तो कंटेन होगा ही। इसका मतलब क्या है, जो QC है, QC इज डेंस इन R। समझ में आया आपको, मतलब क्लोजर ऑफ कोई भी सेट है यदि वो इक्वल आ जाता है एनी सेट के, तो वो जो सेट होता है वो उसका क्या हो जाता है, डेंस सेट हो जाता है। मतलब वो जो सेट है वो उसी में डेंस कर जाता है। जैसे यहाँ पे QC का जो क्लोजर था वो R आ गया था, तो जो QC है वो R में ही क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, आपको पूछा जाता है कि QC किस में डेंस करता है, ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि QC R में डेंस करता है या नहीं, तो आप यहाँ पे बता सकते हो R इज कंटेन्ड इन QC, या फिर QC का निकालिए डायरेक्ट लगा इक्वल आ जाता है तो डेंस, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ऐसे आप Q का भी निकाल सकते हो, रेशनल नंबर का। तो आप ऐसे यहाँ पे क्या करो, QC हटा दो, QC हटा दो, सॉरी यहाँ पे ये डैश लगा लेना, ये लिमिट पॉइंट होता है। तो इनका जब करोगे यहाँ, इसका भी रियल नंबर का सेट आता है, और रियल नंबर्स कंटेन, आप ऐसे भी समझ सकते हो। इससे भी आप कह सकते हो जी जिसके इक्वल आता है उसी में डेंस होता है, तो Q इज डेंस इन R, ऐसे ही बता सकते हो। और दूसरी डेफिनेशन ये रही, R इज कंटेन्ड इन Q क्लोजर, और Q क्लोजर क्या है, R है, तो ये पूरा पूरा कंटेन कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो Q है इज डेंस इन R, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात की जाए इन जनरल डेफिनेशन जो दिखाई थी उसकी बात की जाए, जैसे रियल नंबर, वो नेचुरल नंबर, रियल नंबर की तो क्या कि रियल नंबर तो हो ही जाएगा, वो तो इन जनरल सेट होता है, वो तो कुछ नहीं उसका। तो मैं बात करें नेचुरल नंबर या इंटीजर के सेट की, या फिर कोई इंटरवल की, जैसे नेचुरल नंबर ही ले लिया जाए, तो नेचुरल नंबर का आपको बताना है ये किस में डेंस है, ये आपको बताना है। तो इसका क्लोजर फाइंड आउट करो। तो क्लोजर आपको अभी बताया था क्लोजर कि इसका क्लोजर जो होता है वो एन ही आ जाता है। तो ये किस में डेंस हो गया, जो एन है इज डेंस इन एन, क्योंकि ये इस एन के इक्वल आ गया, तो जो एन है वो एन में ही क्या हो गया, डेंस हो गया। समझ में आ गया। अब मैं बात करूँ ओपन इंटरवल, जैसे एस कोई सेट है जो कि ओपन इंटरवल 1,2 है, इसका मैंने बताया था कि जो एस क्लोजर है वो क्या आ जाता है, क्लोज्ड 1,2, अभी किया था। ओपन का जो क्लोजर आप लेते हो ये 1,2 है, क्लोज 1,2 आ जाता है। तो ये जो ओपन सेट है ये जो डेंस हो जाएगा 1,2, मतलब ओपन 1,2 इज डेंस इन क्लोज 1,2। आई थिंक अब आपको डेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स आपका है, या फिर ग्रुप में आके हमसे डिस्कशन कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं नो बियर डेंस की। देखिए नो बियर डेंस की बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए सिंपल सा है, जैसे चलो मैं लिख देता हूँ, S इज ए सबसेट ऑफ R एंड S इज नो वेयर डेंस इन R इफ S का क्लोजर निकालिए,
एस क्लोजर निकाल लिया आपने, उसका इंटीरियर निकाल लीजिए, वो आना चाहिए फाई। बस इतनी सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? यदि लेट, यहाँ पे लेट लिख लेना, लेट जो एस है वो सबसेट होना चाहिए आर का, एंड एस इज नॉन वेयर डेंस इन आर, नो वेयर डेंस इन आर, मतलब एस जो है वो कहीं भी डेंस नहीं है। कब? ऐसा आप कब कह सकते हैं? आप एस का क्लोजर निकालिए, उसका इंटीरियर निकाल लीजिए और वो होना चाहिए फाई के इक्वल। तो आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं बात करूँ, रेशनल नंबर ही देख लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं हर चीज़ में रेशनल नंबर देख रहा हूँ, इसमें भी रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्लोजर अभी आपको बताया था क्या आता है, रियल नंबर्स। अब वो ये कह रहा है यदि इसको बताना है कि ये नो वेयर कहाँ है, तो इसका क्या करो आप, इसका क्या चेक करो, इंटीरियर। तो जब आप इसका इंटीरियर चेक करोगे तो ये फिर से आर आ जाएगा, बट आपको क्या लाना था, फाई। दिस इज नॉट इक्वल टू फाई। तो इसका मतलब जो क्यू है इज नॉट नो वेयर डेंस, ये नो वेयर डेंस नहीं है, ठीक है ना। तो इज नॉट नो वेयर डेंस। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई। अब आप और देख लीजिए, ऐसे ही आप QC देख सकते हो, तो फिर से वो भी यही हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी रियल नंबर्स आता है। रियल नंबर्स का फिर से आप इंटीरियर पॉइंट निकालोगे, सारे पॉइंट इंटीरियर बन जाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया आपका, नो वेयर डेंस हो गया। तो अब बात करते हैं, कोई भी काउंटेबल सेट ले लीजिए, लेट सच, ये भी काउंटेबल था, बट ये काउंटेबल तो है, ये काम सारे अनकाउंटेबल जैसे करता है। तो नेचुरल नंबर को ले लेते हैं, नेचुरल नंबर तो भी काउंटेबल सेट है, इसको देख लेते हैं। इसका जो क्लोजर है वो फिर से n बन जाता है, अभी बताया आपको, अभी बता के चुका हूँ। तो आप निकाल भी सकते हो, नेचुरल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट का सेट, लिमिट पॉइंट का सेट फाई हो जाता है, तो नेचुरल नंबर यूनियन फाई इज इक्वल टू फिर से नेचुरल नंबर, तो वही मैंने लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीरियर निकालिए। जब आप इसका इंटीरियर लोगे तो ये आ जाएगा फाई। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो नो वेयर डेंस होता है इन आर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो n इज नो वेयर डेंस इन आर, ठीक है। तो ये चीज़ आप नॉट नो वेयर डेंस इन आर, तो ये चीज़ आप सीख सकते हो। तो आई थिंक फ्रेंड्स, और भी जैसे और भी देखना चाहो, चलो एक और देख लो। जेड की बात की जाओ तो ये भी क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, इसका इंटीरियर, ठीक है ना। और आप चलिए एक इंटरवल का भी बता देता हूँ। तो जैसे इंटरवल का आप देखना चाहें, लाइक ओपन इंटरवल ही देख लीजिए, क्लोज तो वो हो ही जाता है। तो जैसे इसका देखना चाहते हैं आप, तो इसका क्या निकालो, ये निकालो, ठीक है ना। तो जब आप ये निकालोगे तो ये क्लोज आ जाता है, और आप जब इसका इंटीरियर पॉइंट निकालोगे, इंटीरियर पॉइंट, तो इसके इंटीरियर में क्या आ रहा है, कुछ एक ना एक एलिमेंट तो मिल जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, फाई नहीं होगा। और आप चाहते हैं कि क्या होगा, तो ये ओपन 1,2 होता है इसका इंटीरियर पॉइंट, जो कि 1,2 पूरा कंटेंट नहीं करता, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब आप समझ में आ गया, इसका मतलब ये फाई नहीं है, तो ये भी नो वेयर डेंस नहीं है इन आर में, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। वैसे ही रियल एनालिसिस को एंजॉय करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यदि आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, यदि अच्छा लगा हो, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर दिए। जो भी आपसे कर सकते हैं वो करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस चैनल की ग्रोथ जो है वो आप ही के हाथ में है। आपको यदि अच्छा लगा है तो ही आप शेयर करिएगा या सब्सक्राइब करिएगा या फिर लाइक वगैरह करिएगा, ठीक है, तभी तो करेंगे ना आप। तो ग्रोथ जो है वो आप ही के हाथ में। आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा यदि आपको अच्छा लगा है, चीज़ें पढ़ने में मज़ा आया है हमारे साथ, ठीक है। देखिए, आपको मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप बोर नहीं हो, ठीक है। यदि आप बोर हुए 1% भी तो ये मेरी फॉल्ट है। बोर होना मैथमेटिक्स में इम्पॉसिबल सी चीज़ है मेरे लिए, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कभी बोर हो रहा हूँ। मैं कभी बोर भी होने लगता हूँ तो मैथमेटिक्स ही पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो अब भी शायद मुझे ऐसा लगा, कहीं भी अभी आपको यदि बोरिंग फील हो गया तो आप मुझे फॉलो बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है क्या। इसका मतलब है मैं आपको इंटरेस्ट नहीं ला पाया अपनी वीडियोज़ में, ठीक है ना। तो यदि आपको बोरिंग नहीं हुई है तो ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा यदि फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है। बट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल का जो मोटिव वगैरह है ना, तो वो यही है कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना है जिनको इसकी बहुत नीड है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो वन स्टॉप मैथमेटिक्स यदि आप सर्च करेंगे तो हम लोग ग्रुप चला रहे हैं फेसबुक पे, आप उसे ज्वाइन करिए। मैं डेली टू डेली क्वेश्चंस अपलोड करता रहता हूँ, उसके आंसर दीजिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है, आप यदि चाहें तो ज्वाइन करिए, अदरवाइज़ कोई मीनिंग नहीं है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँ यदि आप कमेंट करेंगे तो, और हो सकता है इसके आगे के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय।